हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग ओवर थिंकिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या होता है और इसको कैसे कम किया जा सकता है। ओवर थिंकिंग वो डर है जो आपकी खुशी, आपका कॉन्फिडेंस और आपका टाइम चुरा लेता है, लेकिन आज हम उसी डर पर बात करेंगे। नंबर 1 है ओवर थिंकिंग को खत्म करने का पहला स्टेप है उसे पकड़ना। अगर आपके माइंड में ओवर थिंकिंग आती है तो आप सबसे पहले उस पर फील होना चाहिए कि हाँ मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। ठीक है, जब आपको फील हो जाएगा तो आप उससे निकल सकते हैं बाहर। ओके, दूसरे नंबर पे क्या है, ओवर थिंकिंग क्या होता है ना, एक डर होता है। ठीक है, ये रियलिटी नहीं होती है। तो आपको ना उस डर से बाहर निकलना है सबसे पहले। तो अगर आप डर से बाहर निकल गए तो आप उसको हरा सकते हैं, ओवर थिंकिंग को। मतलब जैसे डर का मतलब ये है कि जैसे हमारा पास्ट होता है, ठीक है, तो हमारे पास्ट में अगर किसी के कुछ प्रॉब्लम होता है, इन फ्यूचर में बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी के फैमिली में, किसी के फ्यूचर में, मतलब फैमिली में, किसी के मतलब खुद की लाइफ में, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है ना, तो इसको हम बाद में भी सोचने लगते हैं, इस पे हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। वो 5 साल 10 साल 20 साल पुरानी बात होती है, उस पर भी हम सोचते हैं। बट उस तरीके की अगर कोई भी बात है, ठीक है, तो उस पे आप सोचिए मत ज्यादा। उस बात को क्या करिए कि धीरे धीरे मन से निकालिए, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं है ना सोच करके। तो उसके वैसी बातों को सोच के आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना हर चीज क्यों खराब करेंगी। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा क्या है ना, एक छोटा सा तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर आप एक छोटा सा एक्शन, जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रही हैं, तो आप छोटा सा एक्शन लीजिए। आपके एक छोटा एक्शन ना 100 बेवजह की ओवर थिंकिंग को खत्म कर देगा। आपको जब भी लगे कि आपके माइंड में ओवर थिंकिंग आ रहा है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जब हम सोच रहे होते हैं तो आप उस टाइम पे क्या करिए ना कोई एक्टिविटी करने लगिए, कोई ना कोई काम में लग जाइए। जैसे आप किचन में चले जाइए, चाय बना लीजिए, बच्चों को लेके बैठ जाइए, बच्चों से बात कर लीजिए, हस्बैंड से बात कर लीजिए, या घर में कुछ भी होता है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं, तो इस तरीके के काम में लग जाइए। किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व कर लीजिए अपने आप को। अगर आप इन्वॉल्व कर लेंगी तो आप उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल पाएंगी। जब आप किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाएंगी तो उसके बारे में सोच ही नहीं पाएंगी ना, तो इसलिए आप नहीं सोचेंगे। देखिए, इसमें 4 पॉइंट ये होता है कि बहुत मतलब कंट्रोल वही चीज को उसी पे करें जिस पे आपका कंट्रोल है। हमारी लाइफ में 2 तरह की चीजें होती है, एक हमारे कंट्रोल में होती है, एक हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। बट जो हमारे कंट्रोल में होती है उस पर तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, हम चाहते हैं उस पर भी कंट्रोल कर लें, लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे कंट्रोल से बाहर है। अब उस पे हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ मुझसे, ये तो मैं कर सकती थी, ये तो हो सकता था। आप जैसे मान लीजिए कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन में कुछ नंबर से मैं रह गई, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो अगर मैं उसको ओवर थिंकिंग करती रहूं कि मेरा क्यों नहीं हुआ, तो उससे कुछ होना है? ठीक है, नहीं होना ना। हो सकता मुझे मतलब जीआरएफ क्वालिफाई करना था, मेरी एज निकल गई, मैं उसको नहीं कर पाई, मैं स्कॉलरशिप नहीं ले पाई, तो अब उसके बारे में सोच के कोई फायदा है नहीं, है ना। तो अब मैं कोई तीसरा रास्ता ढूंढूंगी कुछ और करने का, कि चलो मैं ये तो नहीं कर पाई अपनी लाइफ में, तो चलो मैं दूसरा ट्राई करती हूँ, तीसरा ट्राई करती हूँ। किसी न किसी चीज में तो मुझे सक्सेस होना है ना। बोला गया है, अमिताभ बच्चन का एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने कितनी सारी मूवी, कितने सारे सॉन्ग में फेल हुए थे, बट लास्ट में वो सक्सेस हो गया। ठीक है, 56 ईयर की उम्र तक वो फेल होते रहे और कर्जे में डूबे रहे। ठीक है, तो इसीलिए ना लाइफ में कभी भी आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, तो इसीलिए ओवर थिंकिंग मत करिए। कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी चीजों को आप करिएगा ना तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 5th पॉइंट क्या होता है हमारा, कि ओवर थिंकिंग हमारे माइंड में ना जब ज्यादा आता है, जब हमारा जो माइंड है वो क्या होता है ना कि ज्यादा
टायर्ड होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप ज्यादा टायर्ड हैं, आपसे ये नहीं हो रहा है या काम नहीं कर पा रही हैं, टायर्डनेस फील हो रहा है या घर में बहुत सारा काम है, तो कोई नहीं, थोड़ा काम पड़ा है तो छोड़ सकती हैं। आप पहले रेस्ट करिए, आप अपने माइंड को पहले रेस्ट दीजिए। घर के काम तो हो ही जाएंगे बाद में, ठीक है। एकदम से अपने आप को हर चीज में परेशान करके नहीं करना है, तो उसमें क्या होता है ना, ओवर थिंकिंग आता है माइंड में। तो सबसे पहले जो ओवर थिंकिंग अगर कम करना है तो माइंड को भी, हमारा जो माइंड है वो एकदम टायर्ड नहीं होना चाहिए, माइंड हमारा फ्रेश होना चाहिए। और हमें अपने मतलब अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे आपके माइंड में अगर आपका माइंड फ्रेश होगा तो इसलिए छोटे छोटे स्टेप से आप इन जो ओवर थिंकिंग की चीजें है ना, इसको आप कम कर सकती हैं। तो आप छोटा छोटा स्टेप लेना शुरू करिए और अपने ओवर थिंकिंग को कम करिए। ओके, थैंक यू। आज की वीडियो यहीं तक थी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट